हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एमसीक्यू के पार्ट 5। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि जब एसी वक्र गिर रहा होता है तब सीमांत लागत औसत लागत से डैश होगा। तो सीमांत लागत से औसत लागत क्या होगा? औसत लागत से सीमांत लागत क्या होगा? तो सीमांत लागत हमेशा क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ पहला हमारा यू शेप्ड ऐसे करके हो गया एसी कर्व। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा ये हो गया एमसी कर्व। ठीक है, तो एसी से नीचे हमारा एमसी कर्व का ग्राफ जा रहा है, और जब एसी हमारा गिर रहा है तब हमारा एमसी क्या है? उससे नीचे है, यानी कम है। नीचे मतलब कम है, तो एसी ग्रेटर देन एमसी। ठीक है, और जब एसी हमारा न्यूनतम बिंदु पर हो, ठीक है, जब न्यूनतम बिंदु पर हो यहाँ पर, तब एसी इक्वल टू एमसी हो जाएगा। ठीक है, और जब हमारा एसी बढ़ता हुआ ऊपर की ओर हो तब हमारा एसी से बड़ा एमसी हो जाएगा। ठीक है, यानी एमसी ग्रेटर हो जाएगा किससे? एसी से, यानी एसी लेस देन एमसी। ठीक है, यानी एमसी ग्रेटर देन एसी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसका सारा ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एसी और एमसी का, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब एसी गिर रहा है, यानी एसी गिर रहा है, तो हमारा एमसी क्या होगा? कम हो जाएगा किससे? एसी से, यानी एवरेज कॉस्ट से, यानी औसत लागत से कम हो जाएगा सीमांत लागत में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सीमांत लागत को निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त किया जाता है। तो एम सी एन बराबर टी सी एन माइनस वन, एम सी एन बराबर टी सी बाय एन, एम सी बराबर टी सी माइनस ए सी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा एम सी एन बराबर टी सी एन माइनस वन। मार्जिनल कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट को बोलते हैं एम सी। ठीक है, तो एम सी एन बराबर क्या हो जाएगा? टी सी एन माइनस वन। ठीक है, अब उसके बाद किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने पर फर्म को जितना लागत पड़ता है उसे फर्म की क्या कहते हैं? यानी कोई भी उत्पादक जब किसी भी वस्तु का उत्पादन करेगा तो उसमें जो लागत लगेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको औसत लागत बोलेंगे, कुल लागत बोलेंगे, सीमांत लागत बोलेंगे, अवसर लागत। उसको क्या बोलेंगे? कुल लागत। ठीक है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दीर्घकालीन औसत लागत वक्र आवरण वक्र होता है, अल्पकालीन औसत लागत वक्र आवरण वक्र होता है, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र आवरण वक्र होता है, सीमांत लागत वक्र आवरण वक्र होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र आवरण वक्र होता है। ठीक है, यानी LAC जो हमारा ये जो कर्व है हमारा LAC, ये क्या है? ये हमारा इन्वेलप वक्र भी इसको बोल सकते हैं, आवरण वक्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, जब फर्म सामान्य क्षमता से अधिक उत्पादन करती है तो उसका ABC वक्र क्या होता है? डैश। तो उसका ABC वक्र पहला है ऑप्शन, नीचे दाईं ओर गिरता है, तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ता है, धीरे से ऊपर बढ़ता है, स्थिर रहता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस वक्र को इन्वेलप वक्र कहा जाता है? आंसर भी हो जाएगा LAC, क्योंकि पिछले पेज में भी हमने देखा था कि LAC वक्र क्या होता है? वो इस टाइप का होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये इन्वेलप कर्व की तरह होता है। उसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत रेखा का स्वरूप क्या होता है? AR बराबर MR, AR ग्रेटर देन MR, PAR लेस देन MR, TR गुने MR। तो पूर्ण प्रतियोगिता यानी ये ग्राफ हो गया हमारा, ये हमारा प्राइस हो गया, P वो हो गया। ठीक है, AR बराबर MR हो गया। ठीक है, और इसको हम D भी बोल सकते हैं। ठीक है,
ये ओ एक्स हो गया, ये ओ वाई हो गया, तो ए आर बराबर एम आर, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, ए आर बराबर ए आर ग्रेटर देन एम आर, ए आर लेस देन एम आर, ए आर डिवाइड एम आर और टी आर गुने एम आर। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, वो इस ढंग का होता है, ऐसे ए आर और ये हो गया एम आर, ठीक है। तो यानी ए आर ग्रेटर देन एम आर, यानी एम आर नीचे है और ए आर ऊपर है, तो ए आर ग्रेटर देन एम आर हो जाएगा, यानी आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीमत प्राप्तकर्ता एवं मात्रा नियोजक होता है, मात्रा प्राप्तकर्ता एवं कीमत नियोजक होता है, केवल कीमत नियोजक होता है, केवल मात्रा प्राप्तकर्ता होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्या, प्राइस, यानी प्रत्येक फर्म क्या होता है, प्राइस मेकर एंड क्वांटिटी एडजस्टर, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विकुंचित मांग वक्र का संबंध है डैश, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से, एकाधिकारी बाजार से, अल्पाधिकारी बाजार से, उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी अल्पाधिकारी बाजार से हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखें हम लोग, नेक्स्ट है हमारा, किसी साधन का एमआरपी होता है डैश, एमआरपी ये वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें पहला है एमआरपी गुने एमआर, एमपीपी गुने पी और एमपीपी गुने एमआर, और डी है हमारा नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एमपीपी गुने एमआर, एमआरपी होता है, ठीक है। उसके बाद एमपीपी हो गया मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी गुने मार्जिनल रेवेन्यू। उसके बाद निम्नलिखित कौन अर्थशास्त्री वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित हैं, जेबी क्लार्क, डाल्टन, एजवर्थ, पीगू। तो इसका आंसर ये हो जाएगा जेबी क्लार्क। जेबी क्लार्क क्या है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित ही नहीं है बल्कि संबंधित तो है ही, और साथ ही इन्होंने सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को सर्वप्रथम दिया भी था जेबी क्लार्क ने। यहाँ पर है जेबी क्लार्क, एक होता है जेएम क्लार्क, जेएम क्लार्क ना हो कि जेबी क्लार्क होगा, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद साधनों की कीमत निर्धारण के लिए वस्तु सिद्धांत से अलग सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि साधन की व्युत्पन्न मांग होती है, साधन की साधारण मांग होती है, साधन की पूर्ति स्थिर होती है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, साधन की व्युत्पन्न मांग होती है, ठीक है। यानी साधनों का कीमत निर्धारण किससे होता है, एक अलग सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है, वो कौन है, व्युत्पन्न मांग, डिराइव डिमांड, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया साधन। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये हमारा हो गया बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये हो गया हमारा वीवीआई हो गया, ये भी हमारा वीवीआई हो गया, ठीक है। ये दोनों वीवीआई क्वेश्चन है। और उसके बाद हमारा इसमें ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और उसके बाद हमारा ये सभी क्वेश्चन हैं, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट हो गया, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये भी है और ये भी है, इस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।